हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे बम्पर भर्ती जो है वो निकली है और इस बम्पर भर्ती में कौन कौन से पद जो हैं वो भरे जाने हैं और कब तक भरे जाने हैं। एग्ज़ाम होगा या फिर ऑफलाइन या फिर इंटरव्यू के माध्यम से जो है वो ये भर्ती होगी। ठीक है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी और अपॉइंटमेंट आपका कब तक होगा और कितनी सैलरी रहेगी, क्या एज रहेगा, हर एक डायमेंशन से हम इस पर्टिकुलर भर्ती को जो है वो एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो है वो मिल जाएगी। इस तरह की और भी जानकारियाँ आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है वो हिमाचल अनएम्प्लॉयड सर्विस सिलेक्शन एसोसिएशन लिमिटेड शिमला के अंतर्गत जो है वो भरे जाएंगे और इसमें जो एक तरह से रिक्रूटमेंट एजेंसी है हिमाचल प्रदेश की और वही जो है इस पर्टिकुलर भर्ती को जो है वो कंडक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो क्लर्क से लगाकर ऑफिसर लेवल की ये एक तरह से भर्ती है और 798 पद जो हैं इसमें भरे जाएंगे और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में आप यहाँ से सब कुछ जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीदवार को सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन आवेदन के लिए एजेंसी का जो व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ से आप जो हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे आप 7 अप्रैल 2023 तक जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं और उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पदनाम सहित अपनी जो उनकी जो एक शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, उसका मूल प्रमाण पत्र की जो फ़ोटो स्टेट है एक कॉपी रहती है वो ज़रूर लगाएं। आधार कार्ड, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड और रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र ज़रूर लगाएं। इन सब का जो है आपने एक पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाने के बाद जो है फिर आप जो है इसको व्हाट्सएप कर दें, जो नंबर आपको ऊपर मेंशन किया गया है उस पे। ठीक है, अगर आप जो हैं इस तरह से जो भी इन्होंने बताया हुआ है, यदि आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं तो फिर आपका आवेदन जो है वो यहाँ से रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से वैकेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो क्लर्क है, इंडस्ट्री हेल्पर है, सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, अकाउंटेंट वेल्डर, जूनियर इंजीनियर है, मीटर रीडिंग एग्जीक्यूटिव है। बहुत सारे यहाँ से नंबर ऑफ़ आपको जो हैं वो वैकेंसीज़ यहाँ से मिल जाते हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, सिक्योरिटी ऑफिसर, एसओ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। तो आप डिटेल में जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो पॉज कर कर कि कौन कौन से पद है और फिर आप ध्यानपूर्वक जो हैं वो अपना जो भी आपका डिज़ायरेबल एक तरह से पद है उसको लेकर आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट की बात करें तो इन सब पदों के लिए जो है वो मिनिमम आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है वो 45 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम अधिकतम जो आयु सीमा है वो 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी जो एज है वो 55 वर्ष से अधिक है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 साल की छूट जो है वो रखी गई है, लेकिन एज आपकी 18 to 45 ही रहेगी। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 8th 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आपकी जो है वो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। मतलब कि मिनिमम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो 8 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, बीटेक, एमटेक, वीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, डीसीए, बीएससी, बीएड, एमएससी साइंस, बीकॉम, एमकॉम, आईटी डिप्लोमा, ये सब यदि आपके पास हैं और साथ ही साथ आपका जो है वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से आपका जो है वो ये पूरा का पूरा जो एजुकेशन का एक तरह से आपका क्वालिफ़िकेशन है, यदि वो वैलिड है तो आप ज़रूर अप्लाई करें।
अब देखिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ से चयन प्रक्रिया किस तरह की होगी, क्या एग्जैक्ट जो है वो फॉर्मेट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जो है जो एक तरह से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उनका जो है वो इंटरव्यू होगा। फिर जाके आपको जो है वो इंटरव्यू के बाद जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो 150 मार्क्स का होगा और इसमें जो है वो आपके 150 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इसमें जनरल इंग्लिश होगा, जनरल हिंदी होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का नॉलेज होना चाहिए, जो गणित है उसका नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब को मिला के जो है वो 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, और उसको आप जो है वो तभी इंटरव्यू तक पहुंचेंगे जब आपका जो है वो रिटन क्वालिफाई होगा। इन दैट केस आप जो है वो अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक सब चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिखित परीक्षा का दिनांक और जो तिथि है वो कहाँ कब जैसे जो है निर्धारित की गई है। तो लिखित परीक्षा जो है वो 16 अप्रैल को होगी और ये जो एग्ज़ाम है आपका ये व्हाट्सएप ऑनलाइन ही जो है वो व्हाट्सएप पे ही करवाया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, और लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो 6 मई 2023 को जो है वो एजेंसी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें 5 बजे घोषित किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे आपकी जो है पोस्टिंग होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो, और कितनी फ़ीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो फ़ीस जो है यहाँ पे 1850 रुपये आपको देनी पड़ेगी, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और आपका एक तरह से हम बात करें जो पोस्टिंग आपका एलोकेशन होगा तो वो कहाँ हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल में। तो हिमाचल में शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में आपका जो है वो तैनाती हो सकती है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हिमाचल के बाहर यदि हम बात करें तो जो भी हमारे सराउंडिंग स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है या फिर पंजाब है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो जो है रेंज रहेगी। दिल्ली भी आप मान सकते हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, जालंधर। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एजेंसी द्वारा जो भी कैंडिडेट जो हैं वो जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको जो है वो सैलरी पर मंथ कितना मिलेगा। तो सैलरी मिनिमम आपका जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे कौन से पर्टिकुलर पद के लिए आपने आवेदन किया हुआ है। ठीक है, तो फिर भी यदि हम यहाँ मोटे तौर पे बात करें तो 10,755 रुपये से लगा करके आपका 35,625 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। डिपेंड करता है कि आपने कौन से पद के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और आवश्यक सूचना यहाँ से दी गई है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने जब भी अप्लाई करना है तो आप अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आइदर आपका जो है पुलिस स्टेशन, एसएचओ, एसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो लेटेस्ट पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अवश्य आपने जो है वो अपने साथ लेके आना है। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जिनको कि हमने डिस्कस किया। और आप जो हैं वो इसके लिए अप्लाई आपको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई जो है वो आपको 7 अप्रैल तक ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो है फिर आपका जो है वो एग्ज़ाम भी होना है 16 अप्रैल को। तो आप जल्दी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो सब जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।